प्रेज़ लॉर्ड दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आपको बहुत बहुत सलाम। और आज हम तमिलनाडु के कन्याकुमारी नाम के शहर में हैं और ये देखिए रास्ते में खत्म हो जाएगा। हमारे लेफ्ट साइड में देखेंगे यहाँ पर विवेकानंद का जो स्टैचू लगा हुआ है और हमारे और लेफ्ट जाएंगे इस तरफ देखेंगे तो पूरा शहर है। और हमारी राइट साइड में खूबसूरत परमेश्वर का भवन बना हुआ है जहाँ पर लोग आराधना करने के लिए आते हैं। एंड दिस इज सो वंडरफुल टू बी हियर इन कन्याकुमारी। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर आकर, परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं। और जब हम यहाँ पर आए तो हमने सोचा कि ज़रूर परमेश्वर के वचन का एक छोटा सा हिस्सा आपके बीच में शेयर करेंगे। पहला पत्रस उसका दूसरा अध्याय दूसरे पद में लिखा है कि नए जन्मे हुए बच्चों के समान आत्मिक और निर्मल दूध की लालसा किया करो। हालेलुया। क्यों? ताकि उस दूध को पीकर तुम बलवंत हो और उद्धार प्राप्त कर सको। मैं बहुत दिनों से ये सवाल अपने दिल में रख रहा था कि परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि हर एक जगह, हर एक कलीसियाओं में, हर एक सेवक है ज़रूर है कि वो अपने आत्मिक संतानों को बपतिस्मा से देते हैं, यानी परमेश्वर का वचन की शिक्षा देते हैं, बताते हैं, जो हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। लेकिन फिर भी शिक्षा को प्राप्त करने के बाद, इस दूध को पीने के बाद क्यों हमारे अंदर उतना असर दिखाई नहीं देता? तो मैं प्रार्थना में ही था और परमेश्वर ने रिवील किया। जब हम पहला पद पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है, इसलिए सब प्रकार की जो बैर भाव है, मलिनता है, दोष है, इसको दूर करके, और तब लिखा है उस आत्मिक और निर्मल दूध की लालसा किया करो। इसका मतलब यह है कि दूध पीने से पहले परमेश्वर ये चाहता है कि हमारा जो बर्तन है जिसमें हम दूध ले रहे हैं उस बर्तन को पूरी तरीके से साफ कर दें, यानी हर प्रकार का बैर भाव दूर करके, मलिनता को दूर करके। मालूम है क्यों? क्योंकि जब इस दूध को हम उस गंदे बर्तन में रखेंगे तो जो दूध का असर है, जिससे हमें ताकत मिलनी चाहिए, बल मिलना चाहिए, हमारा जब बर्तन गंदा होता है तो वो दूध खट्टा हो जाता है, फट जाता है और बेकार हो जाता है। और कई बार हम इसलिए परमेश्वर के वचन का असर अपनी जिंदगी में देख नहीं पाते जो होना चाहिए, क्योंकि हमने अपने बर्तन को साफ नहीं किया है। इसलिए परमेश्वर ने आपको बताना मानता हूँ, परमेश्वर का वचन तो दूध के समान है और दूध का कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं है। छोटा बच्चा जब पैदा होता है तो हम उसको पेप्सी नहीं पिला सकते, हमें दूध ही पिलाना है। जब हम परमेश्वर को ग्रहण करते हैं, मानते हैं, प्रभु में पढ़ते हैं, तो परमेश्वर अपने वचन का दूध हमको देता है। हालेलुया। इसलिए मैं चाहता हूँ सबसे पहले मंदिर की सफाई करें, सब प्रकार के धर्म को दूर करके, और तब उस दूध को ग्रहण करें और वो आपको मजबूत बनाता चला जाएगा। हालेलुया। और फिर धीरे धीरे आप बढ़ते चले जाएंगे और एक समय आएगा परमेश्वर आपको अन्न देना शुरू करेगा, यानी सॉलिड वर्ड ऑफ गॉड। और कई बार ऐसा होता है कि हम सॉलिड वर्ड ऑफ गॉड बहुत लेना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, और हकीकत तो यह है कि जब हमारे दूध पीने का समय था, जब हमें नई नई चीज़ों को जानने का समय था, जब हमें उद्धार के बारे में जानने का समय था, तो हमने अपने बर्तन को सही से साफ करके उस दूध को ग्रहण नहीं किया। इसलिए पौलुस भी कहता है, जब मैं तुम्हारे पास तुमको अन्न देने के लिए आया तो नहीं दे पाया। क्यों? क्योंकि तुम अभी भी दूध पीते हुए बच्चों के समान हो। आज परमेश्वर चाहता है कि परमेश्वर के बच्चे अपने मंदिर को साफ करके, अपने बर्तन को साफ करके, परमेश्वर के वचन को पी करके मजबूत और बलवंत हो। बचपन में हमारे पेरेंट्स कहा करते, दूध रोटी खाया करो। तब मुझे समझ में आया ये वचन का दूध और परमेश्वर का वचन जो इस तरीके से मत्ती 4:4 में कहता है, मनुष्य रोटी से नहीं और हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। इसका मतलब क्या है? जिस तरीके से जब हम रोटी खाते हैं, उस रोटी को खाने से हमारे अंदर एक ताकत, एक ऊर्जा का संचार होता है, और उस ऊर्जा की संचार की वजह से, उस ताकत की वजह से हम दौड़ते हैं, भागते हैं, काम करते हैं, मेहनत करते हैं, बिकॉज वी हैव स्ट्रेंथ। तो परमेश्वर का वचन तुलना कर रहा है, जिस तरीके से हम सांसारिक, ये जो शारीरिक रोटी है, अनाज का खाते हैं, ताकतवर बनते हैं, और ये ताकत हमारी हर दिन बढ़ती चली जाती है, मजबूत होते चले जाते हैं। इसी तरीके से स्पिरिचुअली भी जब हम परमेश्वर के वचन का आहार लेना शुरू करते हैं तो परमेश्वर हमें बलवंत बनाता चला जाता है, ताकतवर बनाता चला जाता है, और हमें हिम्मत और ताकत देता है कि हम हर प्रकार के उन आत्मिक कामों को पूरा कर सकें, हर प्रकार के उन भले कामों को पूरा कर सकें जिसके लिए परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर ने हमें पहले ही भले भले कामों के लिए तैयार किया है। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, आज मैं इस भारत के अंतिम छोर बिल्कुल जहाँ समाप्त हो रहा है, कश्मीर से भी हमने शुरुआत की और आज कन्याकुमारी में हर जगह से हमने परमेश्वर के वचन को बांटा है। और आज यही कहना चाहता हूँ, खुदा के कलाम को, परमेश्वर के वचन
अधिकाई से अपने हृदय के अंदर बसने दीजिए, ताकि आप मजबूत और तंदुरुस्त होते चले जाएं। लेकिन इसको ग्रहण करने से पहले हमें अपने बर्तन को साफ करना होगा। याकूब उसका पहला अध्याय उसके 21, 22, 23 पद को हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर याकूब सलाह देता है, पूरी नम्रता के साथ परमेश्वर के वचन को जो तुम्हारे हृदय में बोया गया है ग्रहण कर लो। हालेलुया। यानी परमेश्वर के वचन को ग्रहण करने के लिए we need to humble, हमें अपने आप को नम्र और दीन करने की जरूरत है, और तब परमेश्वर का वचन हमारी जिंदगी में एक ऐसा असर पैदा करेगा कि आप दुनिया के छोर तक परमेश्वर के गवाह ठहरने पाएंगे। याद करिए, जब मरियम के पास परमेश्वर का वचन पहुंच गया, उसने क्या किया? परमेश्वर के वचन को ग्रहण किया और उसने अपना एक स्टेटमेंट दिया, मुझे तेरे वचन के अनुसार होने का है। शी हम्बल्ड हरसेल्फ। और आपको बताऊं, तब उसने अपने आप को नम्र और दीन करके परमेश्वर के वचन को ग्रहण किया। उद्धारकर्ता इस दुनिया के अंदर है। उस वचन के कारण उसको बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा, बट क्योंकि उसने नम्रतापूर्वक परमेश्वर के वचन को ग्रहण किया था और उसने कह दिया, मैं तो प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। शी हम्बल हरसेल्फ। और आप देखिए, यीशु मसीह इस दुनिया के अंदर उद्धार लेकर परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर चाहते हैं उसके वचन को नम्रतापूर्वक, दीनतापूर्वक ग्रहण कर लें। जब आप कलाम सुनते हैं, चाहे कलीसिया में, जब आप बाइबल पढ़ते हैं, जब आप प्रचारकों को सुनते हैं, जब खुदा का कलाम आपके पास पहुंचता है, तो आप बिल्कुल चुपचाप बच्चों के समान ग्रहण करिए। दाऊद कहता है, जैसे दूध छुड़ाया हुआ लड़का अपने माँ के गोद में शांत रहता, मैं भी चुपचाप रहता हूँ। हालेलुया। यानी कि वो समय आएगा कि धीरे धीरे आप मैच्योर होते चले जाएंगे। और एक आखिरी बात बताऊं, परमेश्वर का वचन इस तरीके से कहता है, अब्राहम का बेटा इसहाक जब बड़ा हुआ, जवान हुआ, जब उसकी उम्र बढ़ी, तो लिखा है अब्राहम ने उसके दूध छुड़ाने के दिन एक बड़ा भोज, एक बड़ा जश्न। हालेलुया। अब्राहम अपने बच्चे को बचपन से दूध पिला रहा था, लेकिन एक दिन आया, उसके बच्चे ने बोला, मैं दूध नहीं पीऊंगा। और अब्राहम ने भी महसूस किया, अब मुझे अपने बच्चे को दूध देने की जरूरत नहीं, अब वो सयाना हो गया है। तब लिखा है उसने उसको अन्न दिया और एक बड़ा जश्न हुआ। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर चाहता है कि आप दूध पी करके बलवंत हो, और साथ साथ इतने बलवंत हो कि आप मैच्योर होते चले जाएं, और एक समय आए कि आपका दूध छुड़ाया जाए और कलीसिया के अंदर जश्न हो, लोगों के अंदर जश्न हो, और खुदा को महिमा मिले कि खुदा ने आपको स्पिरिचुअली ग्रो कराया। इसलिए मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, अब अपने बर्तन को साफ करें और परमेश्वर के वचन के दूध को ग्रहण करते चले जाएं, जो आपको ताकतवर और बलवंत बनाता चला जाएगा। सो परमेश्वर आपको बड़ी बरकत और आशीष दे। मैं अलग अलग जगहों पर जाकर कुछ कुछ आशीष की बातों को बांटता हूँ। मैं चाहता हूँ आप इसको ग्रहण करके आशीष प्राप्त करें, और यदि आप आशीष पाते हैं तो ये आशीष आप किसी और के साथ बांटिए, ताकि वो भी बरकत